नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसोलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे अपने भक्त की पुकार पर खम्भे से निकले भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप की कहानी प्रहलाद भक्त के लिए। हिरण्यकश्यप के वध से उसका भाई हिरण्यकश्यपु बहुत दुखी हुआ और वह भगवान की घोर विरोध बन गया। भगवान का उसने अजय बनने की भावना से कठोर तप किया और उसे देवता, मनुष्य या पशु आदि से न मरने का वरदान मिला। हिरण्याक्ष के वध से उसका भाई हिरण्यकश्यपु बहुत दुखी हुआ और वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजय बनने की भावना से कठोर तप किया। उसे देवता, मनुष्य या पशु आदि से न मरने का वरदान मिला। उसे कोई नहीं मार सकता था, ऐसा वरदान पाया उसने तप करके। वरदान पाकर वह अजय हो गया। हिरण्यकश्यपु का शासन इतना कठोर था कि देव दानव सभी उसके चरणों में वंदना करते रहते, सभी उससे डरते। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता। उसके शासन से सब लोग और लोकपाल घबराए रहते। जब उन्हें और कोई सहारा न मिला तब वे भगवान की ही प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण ने हिरण्यकश्यप के वध का लिया। नारायण ने कहा, हिरण्यकश्यप का वध मैं करूँगा। जब देवताओं को भी वह नहीं मानता था, सबको कहता था मेरी पूजा करो। फिर देवताओं ने क्या किया, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया कि भगवान ही हमें बचा सकता है इससे। तो भगवान नारायण ने कहा, इसका वध का मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसका वध करूँगा हिरण्यकश्यप का। दैत्य राज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह के कष्ट देने लगा। उसका प्रहलाद पुत्र था, वह भगवान की भक्ति करता था, नारायण नारायण करता था। जब वह नारायण नारायण करता तो वह उसे कष्ट देता, कठोर दंड देता, अपने बच्चे को भी। प्रहलाद बचपन से खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाता करते। वह भगवान के परम प्रेमी भक्त थे। यही नहीं, वह तो समय समय पर असुर बालकों को भी धैर्य परायण होने का उपदेश देते रहते। उनको भी कहते तुम भगवान की भक्ति करो। असुर बालकों को उपदेश देने की बात सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद जी को दरबार में बुलाया। प्रहलाद जी बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर चुपचाप दैत्य राज के सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर दैत्य राज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? इस पर प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है, वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना ये असुर भाव छोड़ दीजिए और अपने मन में सबके लिए प्रति उदार बनिए, अच्छे बनिए। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप का शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा। बहुत गुस्सा आया। उसने प्रहलाद से कहा, अरे मंदबुद्धि, तेरे बहकने की अब हद हो गई है। यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता, इस खम्भे में क्यों नहीं दिखता? यह कहकर क्रोध में तमाया हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से खम्भे को एक घूसा मारा। उसी समय उस खम्भे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का रूप था। क्षण मात्र में ही नीलाधारी नरसिंह भगवान श्री हिरण्यकश्यप की जीवन लीला समाप्त कर दी, अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो फ्रेंड्स, बुरे का फल बुरा होता है और अच्छे का अच्छा। क्योंकि हिरण्यकश्यप था, उसका भाई मर गया तो उसने तपस्या की और वरदान मांगा कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अजय हूँ। ना देवता मार सकते हैं, ना मनुष्य मार सकते हैं, ना कोई। लेकिन भगवान नारायण ने उसको मारने के लिए नरसिंह रूप अवतार किया था, जो आधा मानव था और आधा था नरसिंह, मतलब जो सिंह था। तो उसमें नरसिंह लीलाधारी नरसिंह भगवान आए और
उसको आधा शरीर सिंह का था और आधा मनुष्य का था, और उसके प्रहलाद भक्त के प्राण बचाए और उसको मृत्यु दंड दिया हिरण्यकश्यप को, क्योंकि वह कंस था, उसे अपने उस पर निडर था, उस पर गर्व था कि मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन भगवान ने ही उन सभी की रक्षा की और हिरण्यकश्यप को मार डाला अपने नरसिंह अवतार की वजह से। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी कहानी अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।